Good morning, student. Today we study about correlation diagram of D2 electronic configuration. As you know, in our classroom study, we discuss about correlation diagram for D1 electron configuration. Student, हमने क्लासरूम स्टडी में D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कोरिलेशन डायग्राम के बारे में अध्ययन किया था और आई थिंक यू नो बेटर मैनर about D1 electron configuration and their terms in ground state. Then we draw the correlation diagram. In correlation diagram, the two field correlation draw between their energy levels. जैसे कि आप पहले ही जान चुके हैं कि कोरिलेशन डायग्राम क्या है, व्हाट इज कोरिलेशन डायग्राम. तो I will tell you about correlation diagram, but whose student who come in classroom they already know about correlation diagram. बहुत कम बच्चे शायद जानते हो कि कोरिलेशन डायग्राम क्या होता है. कोरिलेशन डायग्राम का डेमोन्स्ट्रेटिंग जब अपन नीचे देखेंगे तो आपको बहुत इजी गोइंग, बहुत ही सिंपल लगेगा, लेकिन उससे पहले कुछ कंडीशंस है और वी गो थ्रू फ्रॉम कंडीशंस. वो कंडीशंस क्या क्या है, कैसे उनको फुलफिल किया जाएगा. स्टूडेंट, कोरिलेशन डायग्राम में स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड के एनर्जी लेवल्स का कोरिलेशन किया जाता है. द सेम टर्म इन वीक फील्ड and same term in strong field, we correlate them. The diagram demonstrating the correlation corresponding between the level derived from weak field and strong field treatment of the metal ion configuration is called correlation diagram. कुछ इसके पॉइंट्स में रीड करता हूँ. A correlation diagram in the case of D2 octahedral configuration contain the energy level corresponding to weak field free ion energy level configuration on the left side, which match in their number and symmetry to those on the right side due to strong field configuration terms. The energy order of levels on both sides is different. The 45 microstate generated in the strong field limit by obtaining the direct product of the real one electron orbital, a wave function, must correlate with 45 microstate contained in the 5 free ion term D2 configuration. देखिए, यह समझने का जो इशू है वो ये है, सिंपल भाषा में अगर बात करें तो कोरिलेशन डायग्राम क्या है. कोरिलेशन डायग्राम वो है जिसमें हम दो वर्टिकल लाइन को ड्रा करेंगे और उनमें राइट वर्टिकल लाइन वीक फील्ड को इंडिकेट करेगी एंड लेफ्ट वर्टिकल लाइन स्ट्रॉन्ग फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी. वी राइट the terms on these vertical lines according their field. कि जो राइट वर्टिकल लाइन है वो वीक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वीक फील्ड में जो उसकी टर्म्स निकल के आती हैं
एनर्जी लेवल्स निकल के आते हैं, उनको लिखना है। और राइट साइड में जो स्ट्रॉन्ग फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही, लेफ्ट साइड की जो लाइन है स्ट्रॉन्ग फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड में जो एनर्जी लेवल्स हमें प्राप्त होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना है, उनको लिखना है। और उसके बाद में इन एनर्जी लेवल्स को सेम सिमेट्री और सेम टर्म्स, मल्टीप्लिसिटी वाली टर्म्स को कोरिलेट करना है। ये कोरिलेशन डायग्राम है। हमें पता है कि D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 45 माइक्रोस्टेट। We already discussed about microstate, so no, we no need to let's again study about microstate here. तो अपन बात करते हैं कि वीक फील्ड में क्या टर्म्स निकल के आते हैं अपने पास में। तो वीक फील्ड टर्म्स होते हैं अपने पास में, वो है 3p 3f 1g 1d 1s। ये अपने पास में ग्राउंड स्टेट या वीक फील्ड में अपने पास में ये टर्म्स होते हैं। और इन वीक फील्ड टर्म्स के जो माइक्रो स्टेट हैं वो 3f की 21, 3p की 9, 1g की 9, 1d की 5 एंड 1s की 1 होती है। माइक्रो स्टेट निकालने का फॉर्मूला मैंने पहले बताया था और इससे आगे भी एक बार और रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग फील्ड के अलग अलग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए माइक्रो स्टेट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ थोड़ा ये ध्यान रखना है कि D2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के वीक फील्ड के कौन कौन से टर्म होते हैं। तो 3f 3p 1g 1d 1s, और इनकी जो माइक्रो स्टेट हैं वो 21 9 9 5 1 ये होती हैं। टोटल माइक्रो स्टेट 45 है। अब इससे आगे चलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की ओर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपको स्पष्ट दिख रहा है कि मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड में 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं। I write 3 type of electron configuration in strong field. और फर्स्ट जो आप देख रहे हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, इन विच both 2 electron possess the position in T2g orbital and the configuration is T2g2 or EG0. In first excited state configuration, one electron of T2g is excited and get the position in EG. Then the new electron configuration generate and we pronounce it T2g1 and EG1. In second ground state, both 2 electron of T2g are promoted in EG. Then we got the third electron configuration in which T2g is completely 0 and EG contain 2 electron. It means the configuration is T2g0 and EG2. There are 3 possibility of D2 electron configuration in strong field. ये 3 ही संभावनाएं अपने पास बनती हैं। जो पहली संभावना उसमें T2g में दोनों इलेक्ट्रॉन हो, दूसरी संभावना उसमें T2g और EG में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, तीसरी संभावना है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन EG में चले जाए। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में अपने पास में 3 कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं। तो इन 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के लिए अपने को इनके एनर्जी लेवल्स कैलकुलेट करने। For a complete strong field electron configuration D2, the following configuration arise from the OH field may be written as follows. These are the only possible way to arrange 2 electron in octahedral T2g and EG set of orbitals. And the D2 configuration give rise to total 45 microstates. If there are no other strong field configuration missing, then the sum of the microstate resulting from each of these configurations should be equal to 45.
we can use a slightly modified formula for calculating the number of microstate for each of these configurations. कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास में इन तीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अलावा कोई अन्य कोई ऑक्टेडल D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो ये तीन कॉन्फ़िगरेशन के जो एनर्जी लेवल्स निकल के आएंगे वो टोटल 45 माइक्रोस्टेट्स के इक्विवेलेंट होंगे। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि क्या इन तीन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से 45 माइक्रोस्टेट बनते हैं या नहीं बनते हैं, और इनके एनर्जी लेवल्स क्या क्या होते हैं। तो लेट्स वी कंसंट्रेट ऑन द calculation of microstate for the given electronic configuration in different देखिए यहाँ पे where D is degeneracy of orbital in which q electron are present, thus we get माइक्रोस्टेट कैसे कैलकुलेट करनी है, n इक्वल टू क्यू अपॉन आर ब्रैकेट क्यू माइनस आर। और जो यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी की तरह जो चिन्ह दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है, वो फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता है। और फैक्टोरियल का मीनिंग होता है कि जो भी नंबर के आगे फैक्टोरियल साइन होता है उस नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में उससे आने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं जब तक एक का फैक्टोरियल नहीं आ जाता। यहाँ अपन थोड़ा सा लिख के देख सकते हैं कि सपोज कीजिए अपने पास में 4 का फैक्टोरियल है, तो राइट इट है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 का फैक्टोरियल। अब अपने को पता है, अपने को ये पता है कि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, इससे नीचे अपने को नहीं जाना होता। तो यहाँ Q इज द ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल, R इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी अपन ने देखा था कि D2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस के तीन अपने पास में क्या थे, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन थे, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइट स्टेट, सेकंड एक्साइट स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइट ग्राउंड स्टेट में T2G2 था। तो इसके लिए अगर आप माइक्रो स्टेट देखते हैं तो देखिए Q ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल, तो T2G में 3 ऑर्बिटल होते हैं अपने पास में, तो उसका ट्वाइस 6 हो गया। तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो R इजकल टू 2, तो 2 का फैक्टोरियल ब्रैकेट 6, अगेन Q का वैल्यू 6 इंसर्ट करेंगे, 6 क्या है वो ट्वाइस ऑफ द ऑर्बिटल एंड -2 ब्रैकेट फैक्टोरियल। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस इज 15। इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, 15 आएगा। इट मीन्स T2G में 2 इलेक्ट्रॉन जब है तो ये अपने आप को कितने प्रकार से इसमें रीअरेंज कर सकते हैं, वो 15 प्रकार हो गए, 15 माइक्रोस्टेट इसकी बन सकती है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट एक्साइट स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, वो है T2G1 EG1। यह देखिए यहाँ पे n इजकल टू जब कैलकुलेट करेंगे माइक्रोस्टेट तो T2G के लिए मल्टीप्लाई EG के लिए इस प्रकार से करनी है। तो T2G के लिए वो ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल, तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन इलेक्ट्रॉन दोनों में 1 1 है तो 1 का फैक्टोरियल और ब्रैकेट 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4। अब देखो EG में 2 ऑर्बिटल होते हैं इसलिए इनका ट्वाइस, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल ब्रैकेट 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल। और जब इसको कैलकुलेट करके हम सोल्व करेंगे तो देन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n इजकल टू 24 माइक्रोस्टेट आएंगे। अर्थात T2G1 एंड EG1 ये अगर कॉन्फ़िगरेशन है अपने पास में तो इसके लिए माइक्रोस्टेट 24 आती हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है EG2। तो EG का वही 2 ऑर्बिटल होते हैं, ट्वाइस ऑफ 2 ऑर्बिटल इज 4, 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन है तो R इजकल टू 2 इंसर्ट कर देंगे तो 2 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 ब्रैकेट फैक्टोरियल। इसको जब सोल्व करते हैं, सोल्ड आउट होगा तो 6 वैल्यू निकल के आएगी। इट मीन्स देखिए अपने पास में T2G2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से टोटल 15 माइक्रोस्टेट आती हैं। T2G1 EG1
कॉन्फ़िगरेशन से टोटल 24 माइक्रोस्टेट आते हैं और EG2 से टोटल 6 माइक्रोस्टेट आती हैं। देन वी कैलकुलेट द टोटल माइक्रोस्टेट, तो 15 + 24 + 6, then we get the total value is 45. It means the weak field electron configuration give us 45 microstate and strong field configuration again give us 45 microstate. It means both have the same microstate but the distribution of electron and terms and energy levels are different. अब देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉन्फ़िगरेशन T2G2, EG1, T2G1 और EG2। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 15 + 24 + 6, तो टोटल माइक्रोस्टेट इज इक्वल टू 45। द स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड द एनर्जी लेवल्स ऑब्टेन फ्रॉम देयर डायरेक्ट प्रोडक्ट वी गिव फॉलो एज। तो देखिए स्टूडेंट, अब आप यहाँ तक कि D2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने से जितनी माइक्रोस्टेट निकल के आते हैं उनके बारे में, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीख चुके होंगे। इससे नेक्स्ट क्लास में जैसे हम एंटर करेंगे और ये देखेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त किया है, उस स्ट्रॉन्ग फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की जो माइक्रोस्टेट आई हैं और 3 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, उनके द्वारा हमें जो एनर्जी लेवल्स मिलने वाले हैं, जो टर्म्स मिलने वाले हैं, उनको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम इसी की नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू।